हेलो बच्चों, सभी को परमित एजुकेशन में स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का बाज और सांप चैप्टर का शब्द अभ्यास से लेकर प्रश्न अभ्यास तक डिस्कशन करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, जिसमें कि आप सारे प्रश्नों का उत्तर अत्यंत आसानी से दे पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं शब्द अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। क ई लगाकर दो बनाना है, जैसे कि थाली, नरमी। ई में हो जाएगा थाली और नरमी। ख दार, दार लगाकर दो बनाना है, समझदार, कर्जदार। ग या लगाकर दो बनाना है, जैसे हो जाएगा डिबिया, चूहिया। एरा लगाकर क्या होगा, लुटेरा, सपेरा। वाला लगाकर फल वाला, सब्जी वाला। ये दो हो जाएगा। जो वान लगाकर दो शब्द बनाना है, धनवान, दयावान। फिर आया प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। पहला क अति, अति उपसर्ग लगाकर क्या होगा, दो शब्द बनाने से अत्यंत, अत्याचार। फिर ख अनु लगाकर अनुचर, अनुज। ग अप लगाकर अपकार, अपमान। घ अब लगाकर क्या होगा, अवतार, अवनति। अभी लगाकर क्या होगा, अभिमान, अभियान। फिर च उप का दो उपसर्ग, उपकार, उपवन। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। इसमें संधि करना है। फर्स्ट क अति जमा अधिक, इसका क्या हो जाएगा, अत्यधिक। ख वि जमा आप्त, हो जाएगा व्याप्त। ग अभी जमा आगत, हो जाएगा अभ्यागत। घ देवी जमा अर्पण, हो जाएगा देव्यर्पण। सखी जमा आगमन, हो जाएगा सख्यागमन। च वि जमा उह, हो जाएगा व्यूह। छ नी जमा ऊन, हो जाएगा न्यून। ज ऊपरी जमा युक्त, हो जाएगा उपयुक्त। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। इसमें अशुद्ध शब्द दिया गया है, उसका शुद्ध रूप हमको लिखना है। पहला क लक्ष्मण, लक्ष्मण अशुद्ध है, उसको शुद्ध करके लिखने से क्या हो जाएगा, लक्ष्मण। ख क्षमा, क्षमा का शुद्ध शब्द क्या होगा, क्षमा। ग वस्तु, वस्तु का शुद्ध शब्द क्या होगा, वस्तु। घ जमराज, जमराज का शुद्ध शब्द क्या होगा, यमराज। क्षत्रिय, क्षत्रिय का शुद्ध शब्द क्या होगा, क्षेत्रीय। च पीड़ा, पीड़ा का क्या होगा शुद्ध, पीड़ा। पीड़ा का शुद्ध शब्द क्या होगा, पीड़ा, पीड़ा। फिर आया पाठ अभ्यास। बाज और साब है, उसका पाठ का अभ्यास हम करेंगे अभी। प्रथम प्रश्न, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। क सांप कहाँ रहता था, नदी किनारे, तालाब में, समुद्र के किनारे, जलाशय में। उसका सही आंसर है समुद्र किनारे। ख पर्वत की गुफा कैसी थी, पर्वत की गुफा कैसी थी, पर्वत की गुफा अंधेरी थी। इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, हम सटीक आंसर बोल दे रहे हैं। फिर आया नदी कहाँ बहती थी, नदी पर्वत की अंधेरी घाटियों में बहती थी।
उसका सही आंसर होगा पर्वत की अंधेरी घाटियों में। घ, एक दिन एकाएक कौन उड़ता हुआ आया? कौन उड़ता हुआ आया? बाज उड़ता हुआ आया। वह सिर्फ एक बार आकाश में उड़ना कौन चाहता था? उसका सही आंसर होगा बाज सिर्फ एक बार आकाश में उड़ना चाहता था। उसका सही आंसर होगा बाज। चट्टानों पर कौन सिर धुनने लगी? उसका भी सही आंसर होगा लहरें। चट्टानों पर लहरें सिर धुनने लगी। फिर आया प्रश्न नंबर 2, पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ जो पाठ के चैप्टर में से दिया गया है, जो रिक्त स्थान है उसको भरने के लिए कहा गया है। पर्वत की अंधेरी डैश में एक नदी भी डैश रही थी, तो उसमें हो जाएगा घाटियों में और बहती। पूरा सेंटेंस पूरा करने से होगा पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती रही थी। ख, आकाश की डैश ऊंचाइयों को अपने डैश से नाप आया हूँ, तो इसमें फिलअप करने से हो जाएगा आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। ग, इतनी डैश और डैश जगह और कहाँ होगी? पूरा सेंटेंस करने से होगा इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? घ, समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से डैश हो गया। इसमें आंसर हो जाएगा ओझल। पूरा करने से होगा समुद्र के असीम विस्तार से बाज आंखों से ओझल हो गया। वह लहरों का यह गीत डैश तक गूंज रहा था। उत्तर दूर दूर होगा। पूरा करने से होगा लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। च, हमारा गीत जिंदगी के उन डैश के लिए है जो डैश कर भी डैश से नहीं डरती। तो सेंटेंस को पूरा करने से होगा हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरती। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। जो सही है सही का चिन्ह लगाना है, जो गलत है गलत का निशान लगाना है। फर्स्ट, क, सांप पर्वत की अंधेरी गुफा में रहता था। ये सही है, इसे सही का चिन्ह लगाना है। सांप समुद्र के किनारे रहता था, ये भी सही है, सांप समुद्र के किनारे ही रहता था। ग, पर्वत की उजियारी घाटियों में नदी भी बहती थी, ये रंग है। घ, एक दिन एकाएक बाज उड़ता हुआ आया, ये भी सही है। वह बाज सिर्फ एक बार उड़ना चाहता था, ये भी सही आंसर है। च, लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, ये भी सही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए, जिसमें एक शब्द में आंसर देना है। क, सांप कैसी गुफा में रहता था? उत्तर हो जाएगा सांप अंधेरी गुफा में रहता था। ख, अंधेरी घाटियों में क्या बहती थी? आंसर होगा अंधेरी घाटियों में नदी बहती थी। ग, खून से लथपथ कौन था? खून से कौन लथपथ होकर आया था? उत्तर खून से लथपथ बाज था। घ, लहरों का गीत किनके लिए था? उत्तर लहरों का गीत साहसी लोगों के लिए था। फिर आया लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में लिखिए, इसमें एक वाक्यों में उत्तर लिखना है। क, समुद्र की तूफानी लहरें कैसी थी और क्या करती थी? उत्तर समुद्र से तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। ख, जहाँ नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें कैसी दिखाई देती थी?
उत्तर, जहाँ नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। ग, सांप मन ही मन क्यों खुश होता था? उत्तर, सांप मन ही मन इसलिए खुश था कि वह सुरक्षित स्थान पर है, कोई उसे दुख नहीं दे सकता, सबसे अलग, सबसे दूर है, वह अपनी गुफा का स्वामी है। वो बहुत ही अपने आप मन में खुश था सांप, ये सब सोचकर कि कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता। घ, दूसरे ही क्षण सांप ने क्या भाव लिया? उत्तर, दूसरे ही क्षण सांप ने भाव लिया कि बाघ जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। तो सांप को पता चल गया था कि बाघ और लड़ाई नहीं कर सकता, इसीलिए वो नहीं डरता था। बाघ ने सांप के किस दुर्भाग्य की बात कही है? उत्तर, बाघ ने सांप से कहा, तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगी। फिर आया एनसीईआरटी का प्रश्न अभ्यास, जो लघु उत्तर है। पहला क्वेश्चन, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। का उत्तर होगा, बाज ने घायल होकर भी ऐसा कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने ना भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। तो यहाँ पे कहा गया कि बाज जितना दिन तक वो चाहता था उतना दिन तक भरपूर आनंद लेकर वो उड़ा था और उसके ज़िंदगी में कोई दुविधा और नहीं था कि वो ना उड़ पाने की कोशिश करे। लास्ट आखिरी में भी वो उड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। प्रश्न नंबर 2, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? उत्तर होगा, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था, उसको समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। इसमें कहा गया है कि बाज जितना दिन तक जिंदा रहा भरपूर आनंद लेकर वो अपना ज़िंदगी में उड़ना चाहता था और लास्ट में भी वो अंतिम सांस तक भी वो उड़ने की कोशिश नहीं छोड़ी। प्रश्न नंबर 3, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। तो सांप को भी कुछ सोचने में मजबूर हो गए कि बाज इतना क्यों तड़प रहा है उड़ने के लिए। तो उसके तड़प देखकर वो भी एक बार कोशिश करने के लिए अपने मन में सोच लिया और कोशिश भी एक बार करके देखा था। प्रश्न नंबर 4, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उत्तर, बाज की बहादुरी, साहस और वीरता पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था क्योंकि उसने अपने प्राण गंवा दिए थे, परंतु उनके मन में उत्साह इतना था कि और पीछे हटना नहीं चाहा। इसमें कहा गया है कि बाज लास्ट मतलब अंतिम क्षण तक प्राण गंवा दे लेकिन उड़ना वो नहीं छोड़ा। अंतिम क्षण तक उड़ने की कोशिश में वो रहने लगा। प्रश्न नंबर 5, जो आखिरी प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा?
उत्तर, सांप ने देखा कि घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसीलिए बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था, क्योंकि सांप ने देख लिया था कि बाज और उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इसीलिए वो अपने मन में बहुत ही खुश हो रहा था। तो बच्चों, यही था तुम लोगों का बाज और सांप का शब्द और प्रश्न अभ्यास जो अभी हम डिस्कशन किए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।